नाम शनि से जोड़ है, एक ऐसा नाम जो आधुनिक कंप्यूटिंग की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक महान आविष्कारक और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें विशेष रूप से कंप्यूटर माउस के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा उपकरण जिसने मानव कंप्यूटर के बीच की बातचीत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ एक छोटे से पॉइंटिंग डिवाइस से कहीं बढ़कर है। यह मानव बुद्धि को बढ़ाने के एक भव्य दृष्टिकोण का प्रतीक है। डगलस कार्ल एंगलबार्ट का जन्म 6 जनवरी उनका बचपन ग्रामीण ओरेगन के एक छोटे से खेत में बीता, जहां उन्होंने अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनके पिता एक रेडियो मरम्मत करने वाले थे और शायद यहीं से डगलस को इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी में प्रारंभिक रुचि पैदा हुई। उन्होंने फिलीपींस में एक नौसेना रेडियो और रडार तकनीशियन के रूप में कार्य किया। यहीं पर उन्होंने वन्नेवर बुश के प्रसिद्ध लेख एसवी में थिंक को पढ़ा। एक ऐसा उपकरण जो सूचनाओं को संग्रहित और लिंक कर सकता है, ने एंगलबार्ट के भविष्य के काम की नींव रखी है। उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त। अपनी शिक्षा में एंगलबार्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब एसआरआई इंटरनेशनल में एक पद संभाला। यहीं पर उन्होंने अपनी खुद की अनुसंधान प्रयोगशाला ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर एआरसी की स्थापना की। एआरसी का मुख्य उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करने और मानव बुद्धि को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के तरीके खोजना था। एंगलबार्ट का मानना था कि कंप्यूटर केवल गणना करने वाली मशीनों से कहीं अधिक हो सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां कंप्यूटर मानव विचारकों के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाएंगे, जो उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने और संवाद करने में मदद करेंगे। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एंगलबार्ट और उनकी टीम ने कई अभूतपूर्व तकनीकों का विकास किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध निस्संदेह कंप्यूटर माउस था। पहला प्रोटोटाइप 1960 में बनाया गया था और यह एक साधारण लकड़ी का खोल था जिसमें 2 धातु के पहिए थे। एंगलबार्ट ने इसे XY पोजीशन इंडिकेटर फॉर ए डिस्प्ले सिस्टम कहा था। इसका उपनाम माउस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पीछे से निकलने वाला तार एक पूंछ जैसा दिखता था। एंगलबार्ट ने सैन फ्रांसिस्को में फॉल जॉइंट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्तुति दी जो इतिहास में दर्ज हो गए। इस 20 मिनट के लाइव प्रदर्शन को द मदर ऑफ ऑल डेमोस के रूप में जाना जाता है। एंगलबार्ट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कंप्यूटर माउस का प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे माउस का उपयोग स्क्रीन पर टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को हेरफेर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन डेमो सिर्फ माउस के बारे में नहीं था, यह एक पूरी तरह से एकीकृत कंप्यूटर प्रणाली का प्रदर्शन था जिसे उन्होंने ONLN सिस्टम OLS कहा था। उन्होंने हाइपर टेक्स्ट का प्रदर्शन किया जिससे उपयोगकर्ता टेक्स्ट के भीतर लिंक पर क्लिक करके संबंधित जानकारी पर जा सकते थे। उन्होंने रियल टाइम सहयोगी संपादन का प्रदर्शन किया जहां 2 लोग अलग अलग स्थानों से एक ही दस्तावेज पर एक साथ काम कर सकते थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी प्रदर्शन किया जिससे वह अपनी टीम के सदस्यों के साथ संवाद कर सके जो 30 मील दूर थे। यह प्रस्तुति अपने समय से दशकों आगे थी और इसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के भविष्य की एक झलक प्रदान की। एंगलबार्ट के काम ने सीधे तौर पर जेरोक्स PARC में किए गए विकास को प्रभावित किया, जहां ग्राफिकल यूजर इंटरफेस CUI का बीड़ा उठाया गया था। एप्पल ने अपने लीसा और मैकिन्टोश कंप्यूटरों के लिए इन विचारों को लोकप्रिय बनाया।
जिससे GUI और माउस मुख्य धारा में आ गए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसका अनुसरण किया, जिससे एंगलबार्ट की दृष्टि दुनिया भर के डेस्कटॉप पर पहुंच गए। हालांकि उनके विचार क्रांतिकारी थे, लेकिन एंगलबार्ट को अपने काम के लिए तत्काल वित्तीय सफलता या व्यापक मान्यता नहीं मिली। माउस का पेटेंट SRI के पास था और उन्होंने इसे अपेक्षाकृत मामूली राशि में एप्पल को लाइसेंस दिया था। एंगलबार्ट को व्यक्तिगत रूप से माउस के आविष्कार से कोई रॉयल्टी नहीं मिली। के दशक में फंडिंग में कटौती और SRI के भीतर दिशा निर्देशों में बदलाव के कारण उनके ARC समूह को भंग कर दिया गया। एंगलबार्ट ने अपेक्षाकृत गुमनामी में काम किया, जबकि उनके विचार दुनिया को बदल रहे थे। हालांकि के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में कंप्यूटिंग में उनके योगदान को अंततः व्यापक रूप से मान्यता मिलने लगी। में उन्होंने लेमेल्सन MIT पुरस्कार और जीते, जो आविष्कारकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एकल पुरस्कार है। उन्हें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च तकनीकी सम्मान है। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी बेटी क्रिस्टीना के साथ मिलकर अपनी दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए बूटस्ट्रैप इंस्टीट्यूट अब डॉग एंगलबार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। उनका लक्ष्य कलेक्टिव IQ में सुधार के लिए एक वैश्विक समुदाय बनाना था। डगलस एंगलबार्ट का 2 जुलाई 2017 को 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी विरासत उन अरबों लोगों में जीवित है जो हर दिन उनके द्वारा अग्रणी तकनीकों का उपयोग करते हैं। वह सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वह एक भविष्यवक्ता थे जिन्होंने देखा कि कैसे प्रौद्योगिकी मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकती है। उनका काम हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली उपकरण वे हैं जो मानव क्षमता का विस्तार करते हैं। माउस का आविष्कार केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह एक दार्शनिक बदलाव का भी प्रतीक था। इसने कंप्यूटर को विशेषज्ञों के लिए एक उपकरण से आम लोगों के लिए एक सुलभ मशीन में बदल दिया। एंगलबार्ट की दृष्टि केवल व्यक्तिगत उत्पादकता के बारे में नहीं थी, बल्कि यह सामूहिक बुद्धिमत्ता के बारे में भी थी। वो मानते थे कि यदि लोग अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर सकते हैं, तो वे दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज हम जिन सहयोगी उपकरणों का उपयोग करते हैं, वे सभी एंगलबार्ट के ONLin सिस्टम के वंशज हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब भी उनके हाइपरटेक्स्ट और नेटवर्किंग के शुरुआती विचारों से गहराई से प्रभावित थे। यह कल्पना करना मुश्किल है कि आज की डिजिटल दुनिया एंगलबार्ट के दूरदर्शी योगदान के बिना कैसी दिखेगी। वह एक विनम्र व्यक्ति थे जो प्रसिद्धि या भाग्य की तलाश में नहीं थे, बल्कि मानवता की मदद करने की सच्ची इच्छा से प्रेरित थे। उनकी कहानी दृढ़ता, नवाचार और मानव क्षमता में अटूट विश्वास की शक्ति का एक वसीयतनामा है। डगलस एंगलबार्ट ने हमें न केवल एक माउस दिया, बल्कि उन्होंने हमें भविष्य की एक भी दी। एंगलबार्ट का प्रारंभिक जीवन उन्हें व्यवहारिक कौशल और एक जिज्ञासु मन विकसित करने में मदद करता है। रडार स्क्रीन पर ब्लिप्स को ट्रैक करने के उनके युद्धकालीन अनुभव ने उन्हें सूचना प्रदर्शन के बारे में सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने कल्पना की कि क्या होगा यदि उन ब्लिप्स को केवल दुश्मनों के बजाय सूचना के टुकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता। यह विचार उनके जीवन का मिशन बन गया, मानव बुद्धि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। उन्होंने एक ऐसी टीम इकट्ठी की जो उनके दृष्टिकोण को साझा करती थी और सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। माउस के लिए मूल विचार एक इनपुट डिवाइस बनाना था जो स्क्रीन पर किसी भी बिंदु पर जल्दी और सटीक रूप से इंगित कर सकता था। उन्होंने ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन सहित कई अलग अलग उपकरणों का परीक्षण किया। प्रयोगों से पता चला कि माउस उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे तेज और सबसे स्वाभाविक विकल्प था। एंगलबार्ट के मुख्य अभियंता ने पहले माउस
प्रोटोटाइप का निर्माण किया। लेकिन यह लगभग नहीं हुई। सिस्टम बेहद जटिल था और प्रदर्शन के दौरान इसके विफल होने का एक उच्च जोखिम था। लेकिन एंगलबार्ट और उनकी टीम ने जोखिम उठाया और मैं यह चूक गया। डेमो ने दिखाया कि कंप्यूटर केवल संख्या क्रंचिंग के लिए नहीं थे, बल्कि वे संचार और सहयोग के लिए भी थे। यह एक ऐसी दुनिया का प्रदर्शन था जहां प्रौद्योगिकी लोगों को अलग करने के बजाय एक साथ लाती है। एंगलबार्ट के काम का प्रभाव इतना गहरा था कि इसे समझना मुश्किल है। हर बार जब आप किसी लिनक से क्लिक करते हैं तो आप एंगलबार्ट की हाइपरटेक्स्ट की दृष्टि का उपयोग कर रहे होते हैं। हर बार जब आप किसी दस्तावेज को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो आप उनके द्वारा प्रदर्शित किए गए विचारों का उपयोग कर रहे होते हैं। हर बार जब आप वीडियो कॉल पर किसी सहकर्मी के साथ सहयोग करते हैं तो आप उनकी विरासत को जी रहे होते हैं। एक दार्शनिक और एक भविष्यवक्ता। एंगलबॉट ने हमेशा बड़ी तस्वीर देखी। वह न केवल उपकरण नहीं बना रहे थे, वह एक नया प्रतिमान बना रहे थे। उनका बूटस्ट्रैपिंग का विचार संगठनों को लगातार सुधारने और विकसित करने के लिए एक रणनीति थी। वह मानते थे कि प्रौद्योगिकी और मानव प्रणालियों को एक साथ विकसित होना चाहिए। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि हमें केवल प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। रेगुलस एंगलबॉट एक सच्चे अग्रणी थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। एक समय में एक क्लिक। माउस के आविष्कार ने कंप्यूटर के साथ बातचीत को शारीरिक और सहज बना दिया। प्रत्यक्ष हेर फेर की दुनिया में चले गए। यह बदलाव कंप्यूटर को सभी के लिए सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण था, न कि केवल प्रशिक्षित विषय। एंगलबार्ट की टीम ने कोडेड कीसेट का भी आविष्कार किया, जो एक हाथ से टाइपिंग की अनुमति देता था। यह विचार था कि हाथ माउस को नेविगेट करने के लिए और दूसरा हाथ कमांड दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि कोडेड कीसेट माउस की तरह लोकप्रिय नहीं हुआ, यह एंगलबार्ट के समग्र दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका मानना था कि उच्च प्रदर्शन वाली टीमों को अपने उपकरणों में महारत हासिल करने के लिए प्रशिक्षण में समय लगाना होगा। वो आसान और सरल के बीच अंतर करते थे। उनका लक्ष्य शक्तिशाली है, नए सरल प्रणालियां बनाना था, भले ही उन्हें सीखना आसान न हो। एंगलबार्ट का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है, भले ही बहुत से लोग उनका नाम नहीं जानते हों। सिलिकॉन की संस्कृति जिसमें तेजी से प्रोटोटाइपिंग और साहसिक विचारों पर जोर दिया जाता है, ARC में उनके काम से बहुत प्रभावित थी। स्टीव जॉब्स ने प्रसिद्ध रूप से जेरोक्स PARC का दौरा किया और GUI और माउस की क्षमता को तुरंत पहचान लिया। एंगलबार्ट का अंतिम लक्ष्य मानवता की सामूहिक क्षमता को अनलॉक करना था। वह एक तकनीकी आशावादी थे जो मानते थे कि सही उपकरणों के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि महान विचार अक्सर एक ही साहसिक दृष्टि से शुरू होते हैं। हमें क्लिक करने की शक्ति दी और एंगलबार्ट ने अपने सिस्टम को ऑगमेंटेशन कहा। उनका लक्ष्य मानव को प्रतिस्थापित करना नहीं था, मानव को सशक्त बनाना था। यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो आज भी प्रासंगिक है, खासकर AI की उम्र में। उन्होंने एक को इवोल्यूशनरी प्रक्रिया की कल्पना की जहां उपयोगकर्ता और उनकी तकनीक एक साथ होशियार हो जाते हैं। ARC में उनका काम एक बूटस्ट्रैप परियोजना का एक प्रमुख उदाहरण था।
उन्होंने अपने स्वयं के ओएनएलिन सिस्टम का उपयोग ओएनएलिन सिस्टम को और विकसित करने के लिए किया। यह पुनरावर्ती सुधार का एक शक्तिशाली चक्र था। एंगलबार्ट के कई विचार उस समय के हार्डवेयर की सीमाओं से बाधित थे। उन्हें अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए अक्सर कस्टम निर्मित महंगे हार्डवेयर बनाने पड़ते थे। यह एक अनंत था कि उनके काम को व्यापक रूप से अपनाने में इतना समय लगा। जब तक मूर का नियम हार्डवेयर को सस्ता और अधिक शक्तिशाली नहीं बना देता, तब तक दुनिया उनके विचारों के लिए तैयार नहीं थी। एंगलबार्ट की विरासत का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा खुलापन और साझाकरण पर उनका जोर था। ओएनएलिन सिस्टम में खुले साझा नेटवर्क पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो आज के इंटरनेट का अग्रदूत है। वह नेटवर्क सुधार समुदाय में विश्वास करते थे। ये ऐसे समुदाय थे जो एक साझा ज्ञान आधार के आसपास संगठित थे और सामूहिक रूप से अपनी क्षमताओं में सुधार करने के लिए काम कर रहे थे। यह आज के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समुदायों और विकिपीडिया जैसी परियोजनाओं का एक प्रारंभिक संस्करण था। एंगलबार्ट ने केवल व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ाने की परवाह नहीं की, वह पूरे संगठनों और समाजों को ऊपर उठाना चाहते थे। वह वास्तव में एक मानवतावादी थे जिन्होंने प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा में एक उपकरण के रूप में देखा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रौद्योगिकी का मूल्य इस बात में नहीं है कि वो क्या करती है, बल्कि इस बात में है कि वो हमें क्या करने में सक्षम बनाती है। डगलस एंगलबार्ट ने हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उपकरण दिए। अब ये हम पर निर्भर है कि हम उनका उपयोग एंगलबार्ट के मूल डिजाइन में 3 बटन थे। उनका मानना था कि अधिक बटन उपयोगकर्ताओं को अधिक शक्ति और लचीलापन देंगे। हालांकि अपने बड़े पैमाने पर बाजार के लिए चीजों को सरल बनाने के लिए सिंगल बटन डिजाइन को लोकप्रिय बनाया। आज अधिकांश चूहों में 2 बटन और एक स्क्रॉल व्हील होता है, जो दोनों दर्शनों का एक संकर है। एंगलबार्ट ने अपने जीवन काल में अपने विचारों को पूरी तरह से साकार होते नहीं देखा। वह अक्सर इस बात से निराश रहते थे कि दुनिया ने उनके काम के केवल सतही पहलुओं को ही अपनाया है। लोग माउस और GUI से प्यार करते थे, लेकिन वे अक्सर उनके पीछे के गहरे, अधिक परिवर्तनकारी विचारों को नजरअंदाज कर देते थे। वह चाहते थे कि लोग केवल उपभोक्ता न बने, बल्कि उच्च प्रदर्शन वाले उपयोगकर्ता बने। आज की डिजिटल दुनिया मौजूद नहीं होती है। वह कंप्यूटिंग के अज्ञात क्षेत्रों का पता लगाने वाले एक साहसी खोजकर्ता थे। डगलस एंगलबार्ट का नाम शायद बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स की तरह घरेलू न हो, लेकिन उनका प्रभाव उतना ही गहरा है। वो एक शांत क्रांतिकारी थे जिनके काम ने चुपचाप हम सभी के जीवन को बदल दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सबसे स्थायी विरासत हमेशा सबसे ऊंची आवाज वाली नहीं होती है। डगलस एंगलबार्ट ने हमें किया क्या संभव है और हमें उस दृष्टि पर निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित किया। एंगलबार्ट की सोच का एक प्रमुख तत्व कॉन्सेप्ट मैपिंग था। वह विचारों को पदानुक्रमित और नेटवर्क संरचनाओं में व्यवस्थित करने में विश्वास करते थे। ओएनएलिन सिस्टम ने उपयोगकर्ताओं को अपने विचारों को इस तरह से संरचित करने की अनुमति दी है। यह आज के माइंड मैपिंग और आउटलाइनिंग सॉफ्टवेयर का अग्रदूत था। एंगलबार्ट ने जर्नल नामक एक सुविधा भी बनाई। यह सिस्टम में किए गए सभी कार्यों का एक कालानुक्रमिक रिकॉर्ड था। यह आज के संस्करण नियंत्रण प्रणालियों जैसे कि गिट का एक बहुत ही प्रारंभिक रूप था। यह दर्शाता है कि एंगलबार्ट न केवल इंटरफेस के बारे में सोच रहे थे, बल्कि सूचना प्रबंधन की गहरी समस्याओं के बारे में भी सोच रहे थे। उन्होंने ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश की जो ज्ञान कार्यकर्ताओं के पूरे वर्कफ्लो का समर्थन कर सके। यह एक अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी लक्ष्य था और कई में हम अभी भी उस दृष्टि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगलबार्ट का काम हमें याद दिलाता है कि सच्ची नवीनता अक्सर मौजूदा विचारों को नए और शक्तिशाली तरीकों से जोड़ने से आती है। वह एक मास्टर सिंथेसाइजर थे जो विभिन्न क्षेत्रों से विचारों को
एक सुसंगत पूरे में बुनते थे। उनकी विरासत केवल उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों में नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अपनाई गई सोच की प्रक्रिया में भी है।